अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस हिस्सा दुवम की वीडियो है, जिसमें हम सबक नंबर 5 सब्ज़ तवानाई की जानिब इस चैप्टर का मुताला कर रहे हैं। चैप्टर को हम रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से कवर कर रहे हैं, जो कि तालीमी साल 2020-2021 के लिए एप्लीकेबल है। ये चैप्टर की दूसरी वीडियो है, जिसमें हम चैप्टर का सेकेंड पार्ट कवर करेंगे। चैप्टर की थ्योरी का फर्स्ट पार्ट हमने इससे पहले की वीडियो में कवर किया था, जहां पर हमने सफ़ा नंबर 52 तक डिस्कस किया था। आइए दूसरे पार्ट की शुरुआत करते हैं सफ़ा नंबर 53 से। सफ़ा नंबर 53 पर बरक़ी तवानाई की पैदावार और माहौलियात, ये एक पैराग्राफ दिया गया है। ये पैराग्राफ एक्चुअली ओमिटेड है सिलेबस में से। सफ़ा नंबर 53 का ओड क्रमांक 1 से 28, ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, और ये स्वयं अध्ययन मूल्यमापनातून वगड़ले यानी कि चैप्टर सिलेबस में से ओमिट है। तो ये जो पार्ट है ये एक्चुअली बरक़ी तवानाई की पैदावार और माहौलियात, इससे रिलेटेड जितना भी है टोटल, ये पूरा पैराग्राफ ओमिट है। यहाँ तक माहौल दोस्त नहीं है, यहाँ तक। इसी के साथ येलो कलर का जो डायलॉग बॉक्स है, ये भी रिडक्शन में जिक्र किया गया है, लेकिन सेल्फ स्टडी के लिए बोला है। आगे ये नहीं लिखा है कि मूल्यमापनातून वगड़ले, मतलब सिलेबस में से ओमिट है। इसके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं हम। माहौल दोस्त यानी सब्ज़ तवानाई की जानिब। बिजली की पैदावार के लिए कुछ ऐसे तरीक़े भी इस्तेमाल किए जाते हैं जिनमें मंदरजा बाला मसाइल पैदा नहीं होते। मंदरजा बाला मसाइल पैदा नहीं होते मतलब उनसे हवा की आलूदगी नहीं होती, फ़िज़ाई आलूदगी नहीं होती। आबी ज़ख़ायर से बिजली की पैदावार, हवा की तवानाई से बिजली की पैदावार, शमसी तवानाई से बिजली की पैदावार, हयाती ईंधन से बिजली पैदा करने के कुछ तरीक़ों से बिजली पैदा हो सकती है। अब इनमें कौन कौन से तरीक़े हैं जिनसे फ़िज़ाई आलूदगी पैदा नहीं होती? सबसे पहले तो आबी ज़ख़ायर से बिजली की पैदावार, पानी के ज़रिए बिजली पैदा करना। अब वहाँ पर किसी चीज़ को जलाया नहीं जाता है। हवा की तवानाई से, हवा की तवानाई का इस्तेमाल कर पवन चक्की को घुमाना और उससे टरबाइन को घुमाना। शमसी तवानाई का इस्तेमाल करना, यहाँ पर भी कोई चीज़ का एहतराक़ नहीं होता है। हयाती ईंधन से जलने बिजली पैदा करना, ऐसे कुछ तरीक़े हैं जो इनमें शामिल है। हयाती ईंधन में जलने का अमल तो होता है, लेकिन उससे कार्बन के मुहिम ज़र्रात और जहरीली गैसें खारिज नहीं होती, इसलिए फ़िज़ाई आलूदगी नहीं होती। इनमें इस्तेमाल होने वाले तवानाई के ज़राए यानी आबी ज़ख़ायर, तेज़ चलने वाली हवा, सूरज की रोशनी, हयाती ईंधन, ये कभी ना ख़त्म होने वाले और अब्दी ज़राए हैं। अब्दी यानी कि ऐसी चीज़ जो हमेशा रहने वाली है। ये तमाम चीज़ें जब तक ज़मीन है जब तक मौजूद रहेगी। इसके अलावा इनके इस्तेमाल से ऊपर बयान किर्दा मसाइल भी पैदा नहीं होते। इसके अलावा इनके इस्तेमाल से फ़िज़ाई आलूदगी भी नहीं होती है, इसलिए इन ज़राए से पैदा होने वाले बरक़ी तवानाई को माहौल दोस्त तवानाई कहा जाएगा। हम इसे सब्ज़ तवानाई कह सकते हैं। कोयला, कुदरती गैस, मादनी तेल, जौहरी ईंधन के इस्तेमाल के नुकसानात जानकर आज दुनिया में हर तरफ माहौल दोस्त तवानाई यानी सब्ज़ तवानाई की जानिब कदम उठाए जा रहे हैं। कोयला, कुदरती गैस, मादनी तेल और जौहरी ईंधन, इन तमाम ईंधनों के नुकसानात है जलने के बाद, इस्तेमाल होने के बाद में। तो इससे हमें हरारती तवानाई तो हासिल होती है, लेकिन साथ में माहौल पर मुज़िर असर भी पड़ता है। इसलिए ये जो है ये अवॉइड करके माहौल दोस्त तवानाई यानी कि ऐसी तवानाई जिसके इस्तेमाल से हरारती तवानाई तो हासिल की जा सके या तवानी बिल हरकत हासिल की जा सके, लेकिन कोई आलूदगी ना पैदा हो, माहौल को किसी किस्म का नुकसान ना हो, तो ऐसी माहौल दोस्त यानी सब्ज़ तवानाई की जानिब कदम उठाए जा रहे हैं। तो अब आगे के पार्ट में हमें इन्हीं में से पढ़ना है कि कैसे बिजली पैदा की जाती है जमे ज़ख़ीरा शुदा पानी से, तेज़ चलती हवा से और शमसी तवानाई से। उसमें पहला है आबी बरक़ी तवानाई। आबी बरक़ी तवानाई यानी कि
पानी से हासिल होने वाली बरक़ी तवानाई। हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी, बहते हुए पानी में तवानाई बिल हरकत और ज़ख़ीरा शुदा पानी में तवानाई बिल ख़वा, ये तवानाई के रिवायती ज़राए हैं। कोई भी जिस्म जो होता है उसके अंदर उस जिस्म की वजह से तवानाई बिल ख़वा होती है, और अगर वो जिस्म हरकत कर रहा है तो हरकत की वजह से उसके अंदर तवानाई बिल हरकत होती है। तो इस तरह से जब पानी बहता हुआ होगा तो उसके अंदर तवानाई बिल हरकत होगी, और जब पानी एक जगह ठहरा हुआ होगा यानी ज़ख़ीरा शुदा पानी होगा तो उसके अंदर तवानाई बिल ख़वा होगी। तो ये जो दोनों हैं, तवानाई बिल हरकत और तवानाई बिल ख़वा, बहते हुए पानी की और जमा शुदा पानी की, ये तवानाई के रिवायती ज़राए हैं। आबी बिजली के लिए घर में बंद में ज़ख़ीरा शुदा पानी की तवानाई बिल ख़वा को बहते हुए पानी की तवानाई बिल हरकत में तब्दील किया जाता है। जो बंद होता है, जो डैम होता है, उसके अंदर पानी जमा होता है, वो तवानाई बिल ख़वा होती है। फिर क्या किया जाता है, इस पानी को एक स्लोप से बहाया जाता है, स्लोप यानी ढलान से बहाया जाता है, तो वो पानी की तवानाई बिल ख़वा तवानाई बिल हरकत में तब्दील होती है। बहते हुए तेज़ रफ्तार पानी को पाइप के ज़रिए बंद के कायदे में मौजूद टरबाइन तक पहुँचाया जाता है। कायदा यानी कि बेस, नीचे का पार्ट। बहता हुआ जो पानी होता है इसको पाइप के ज़रिए टरबाइन तक पहुंचाया जाता है। टरबाइन बंद के कायदे में बंद के निचले हिस्से में मौजूद होता है। इस पानी में मौजूद तवानाई बिल हरकत से टरबाइन घूमता है। तवानाई बिल हरकत ये तब ट्रांसफ़र होती है टरबाइन के ऊपर, और टरबाइन इस तवानाई बिल हरकत की वजह से हरकत करने लगता है, घूमने लगता है, और टरबाइन जो जुड़ा होता है जनरेटर से, जनरेटर काम करके, मतलब टरबाइन के घूमने की वजह से जनरेटर के अंदर का जो मकनातीस होता है वो भी घूमने लगता है, और मकनातीस के घूमने से बिजली पैदा होती है। आबी बिजली घर के मुख्तलिफ मरहलों को ज़ैल के रवा खाके के ज़रिए दिखाया गया है। सबसे पहले पानी के ज़ख़ीरे में जो मौजूदा तवानाई बिल ख़वा होती है उसे बहते हुए पानी के तवानाई बिल हरकत में तब्दील किया जाता है, जिसकी वजह से टरबाइन चलने लगता है। टरबाइन चलने की वजह से जनरेटर काम करता है, और जनरेटर काम करने की वजह से बरक़ी तवानाई पैदा होती है। आबी बिजली घर में तवानाई की तब्दीली को दिखाने वाला रवा खाका ज़ैल के मुताबिक है। ये तवानाई की तब्दीली का रवा खाका है, फ्लो चार्ट है। ज़ख़ीरा शुदा पानी में तवानाई बिल ख़वा तब्दील होती है बहते हुए पानी की तवानाई बिल हरकत में। ये तवानाई बिल हरकत टरबाइन में तवानाई बिल हरकत की शक्ल में आ जाती है, और फिर टरबाइन की तवानाई बिल हरकत से बरक़ी तवानाई पैदा होती है। ज़ैल की शक्ल में आबी बिजली घर का खाका दिखाया गया है। बंद की कुल ऊंचाई के तकरीबन वस्ती हिस्से नुक्ता बी से पानी एक रास्ते से टरबाइन तक पहुंचाया गया है। ये जो टोटल हाइट है बंद की, इसकी टोटल हाइट के एकदम सेंटर पॉइंट से पानी क्या किया जा रहा है, टरबाइन तक पहुंचाया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा, टरबाइन पर पानी पहुंचने के लिए एक स्लोप दिया गया है। ये स्लोप की वजह से पानी तेज़ी से बहता है, और इसके अंदर तवानाई बिल हरकत बढ़ती है। यहाँ पर ये बंद की दीवार है। नुक्ता ए है जो कि पानी के रास्ते से ऊपर है, नुक्ता बी है जो असल में पानी के रास्ते के मसावी ही नुक्ता है, और नुक्ता सी है जो पानी के रास्ते से नीचे वाक़ है। पानी का बहाव इस तरह से होता है। यहाँ पर टरबाइन पर इस पानी की तवानाई बिल हरकत से टरबाइन घूमने लगता है, और फिर जनरेटर काम करता है। जनरेटर काम करने की वजह से बिजली पैदा होती है, और बिजली को फिर बिजली को फिर आगे मुंतकिल किया जाता है। आइए दिमाग पर जोर दे के क्वेश्चंस है। नुक्ता बी के ताल्लुक से कितने पानी की तवानाई बिल ख़वा की तब्दीली बरक़ी तवानाई में होगी? नुक्ता बी के ताल्लुक से यहाँ तक का जो पानी है, इतने पानी की तवानाई बिल ख़वा तवानाई बिल हरकत में तब्दील होगी बी से लेके सी तक। इस लेवल के पानी की तवानाई बिल ख़वा तवानाई बिल हरकत में तब्दील होगी या बरक़ी तवानाई में तब्दील होगी। आगे जाकर टरबाइन तक पानी को पहुंचाने वाला रास्ता नुक्ता ए के मुकाम से शुरू हो तो बरक़ी तवानाई की पैदावार पर इसका क्या असर होगा? अगर सपोज़ नुक्ता ए से शुरू करते हैं हम, तो नुक्ता ए से शुरू करने पर कुछ देर के बाद में पानी ख़त्म हो जाएगा और नीचे के लेवल पर आ जाएगा।
सो थोड़ी देर के बाद में उसे पानी यहाँ से सप्लाई नहीं होगा। सप्लाई ना होने की वजह से क्या होगा, बिजली की पैदावार रुक जाएगी। तीसरा सवाल है, टरबाइन तक पानी को पहुंचाने वाला रास्ता नुक्ता सी के मुकाम से शुरू हो तो बरक़ी तवानाई की पैदावार पर इसका क्या असर होगा। टरबाइन तक पानी को पहुंचाने वाला रास्ता नुक्ता सी के मुकाम से शुरू हो तो इसमें क्या होगा, एक ही साथ पूरा पानी इस्तेमाल कर लिया जाएगा बिजली की पैदावार के लिए, जिसकी वजह से आगे फिर पानी को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। अगर एकदम बेस के रास्ते से लेकर जाएंगे तो दो चीज़ें होंगी, एक तो वहाँ पर स्लोप नहीं होगा, स्लोप होने की वजह से पानी को रफ्तार नहीं मिलेगी और उसको तवानाई बिल हरकत नहीं मिलेगी, और अगर थोड़ा बहुत स्लोप मिलता भी है तो वहाँ पर क्या होगा, पूरा पानी एक ही वक्त में इस्तेमाल कर लिया जाएगा। आबी बिजली घर में किसी भी तरह के ईंधन का एतराफ़ नहीं होता, इसलिए आलूदगी पैदा नहीं होती। लेकिन बड़े बंद बनाने की वजह से लोगों की रिहाइश और पानी में डूब जाने वाले जंगल, ज़रख़ेज़ ज़मीन, आबी जानदारों की दुनिया पर होने वाले मुज़िर असरात की वजह से आबी बिजली घर माहौल दोस्त है या नहीं, ये एक हमेशा बहस का मौजू बन गया है। नाउ बड़े बड़े बंद तामीर करने की वजह से क्या होते हैं, गांव के गांव उठा लिए जाते हैं, मतलब उनको दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है। अब दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए जगह का मसला होता है। इसके अलावा अगर सैलाब आ जाए तो बंद डैम ओवरफ्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से गांव के गांव डूब जाते हैं, जंगल वगैरह भी डूब जाते हैं। तो इस तरह से इसमें माहौल पर असर पड़ता है। सो एक्चुअली ये जो है ये 100% माहौल दोस्त नहीं होते हैं आबी बिजली घर। आबी बिजली की पैदावार के फ़ायदे। आबी बिजली घर की पैदावार से मुताल्लिक़ कुछ सवालात। आबी बिजली घर में किसी भी तरह के ईंधन का एतराफ़ नहीं होता, इसलिए आलूदगी पैदा नहीं होती। बंद में पानी की मुनासिब मिक़दार हो तो ज़रूरत के वक्त बिजली पैदा करना मुमकिन होता है। बिजली की पैदावार के दौरान अगर बंद का पानी इस्तेमाल होता है तो बारिश से बंद दोबारा भर जाता है और बिजली की पैदावार मुसलसिल जारी रहती है। ये उसके फ़ायदे हैं। नुकसानात में, बंद में पानी का बड़ा ज़ख़ीरा होने की वजह से बहुत सारी ज़मीन ज़ेर आब हो जाती है और कई गांव ख़त्म हो जाते हैं और बेघर लोगों की बाज़ारबंदकारी का मसला पैदा होता है। बड़े पैमाने पर ज़रख़ेज़ ज़मीन और जंगल ज़ेर आब आ सकते हैं। रवा पानी का बहाव रुक जाने से आबी जानदारों पर मुज़िर असरात हो सकते हैं। बढ़ते हैं सफ़र नंबर 55 की जानिब। क्या आप जानते हैं, तलाश कीजिए वगैरह के जितने भी पार्ट है यहाँ पर ओमिटेड है। ये देखिए सफ़र नंबर 54 से स्टार्ट हो रहा है, पूरे पार्ट यहाँ पर ओमिट है। सो ये जो डायलॉग बॉक्स है, क्या आप जानते हैं का, ये ओमिटेड है, तलाश कीजिए, ये भी ओमिटेड है। इसके बाद दूसरी किस्म की बिजली, हवा की तवानाई पर मुनहसर बिजली की पैदावार, वो स्टार्ट हो रहा है। बहती हुई हवा की तवानाई बिल हरकत को तकनीकी तवानाई में तब्दील करके इसके ज़रिए पानी निकालने, पिसाई करने वगैरह जैसे काम अरसे दराज से किए जा रहे हैं। पवन चक्की का इस्तेमाल करके तवानाई बिल हरकत को मैकेनिकी तवानाई यानी कि काम करने की तवानाई में तब्दील किया जा रहा है। ये ज़माने क़दीम से हो रहा है। इसी तवानाई का इस्तेमाल करके बरक़ी तवानाई भी पैदा की जा सकती है। बहने वाली हवा की तवानाई बिल हरकत को बरक़ी तवानाई में तब्दील करने के लिए जो मशीन इस्तेमाल की जाती है, इसे पवन चक्की कहते हैं। इसमें मौजूद टरबाइन के पंखे बहने वाली हवा के ज़रिए घूमते हैं। टरबाइन के महवर यानी साख की रफ्तार बढ़ाने वाले गेयर बॉक्स के ज़रिए जनरेटर से जोड़ दिया जाता है। टरबाइन के पंखे घूमने से जनरेटर घूमता है और बिजली पैदा होती है। हवा की तवानाई से बिजली पैदा करने के मुख्तलिफ मराहिल हैं जो कि ज़ैल की शक्ल में दिखाए गए हैं। पवन चक्की का खाका शक्ल 5.20 में दिखाया गया है। ये पवन चक्की का खाका है। इसे हमने छोटी वाली जो पवन चक्की है वो हमने डे टू डे लाइफ में भी देखी है। बिल्डिंग्स के ऊपर लगे होते हैं सफ़ेद कलर के ऐसे मुसल्लस नुमा, मतलब नोकदार पंख होते हैं उसके, और वो घूमता रहता है। तो उसके अंदर ये गेयर बॉक्स होता है, शाफ्ट होता है। गेयर बॉक्स आगे जाकर जनरेटर से कनेक्ट होता है। ये घूमने की वजह से जनरेटर के अंदर का मकनातीस भी घूमता है और वहाँ पर बिजली
पैदा होती है। हवा की तवानाई से बिजली की पैदावार के मुख्तलिफ मराहल। मखसूस रफ्तार से चलने वाली हवा के अंदर उसकी तवानाई बिल हरकत होती है, जिसकी वजह से टरबाइन घूमने लगता है, और टरबाइन घूमने की वजह से जनरेटर में मकनातीस घूमता है, और मकनातीस घूमने की वजह से बरक़ी तवानाई पैदा होती है। तवानाई का खाका जो देखेंगे हम, वो बहने वाली हवा की तवानाई बिल हरकत, टरबाइन में तवानाई बिल हरकत और बरक़ी तवानाई। सबसे कम जो स्टेप्स यूज होते हैं एनर्जी कन्वर्जन के, वो हवा की तवानाई पर मुनस्सिर बिजली घर में ही होते हैं। 1 किलोवाट से कम गुंजाइश से 7 मेगावाट यानी कि 7000 किलोवाट तक गुंजाइश वाली पवन चक्की दस्तयाब है, जहां हवा की तवानाई से बरक़ी तवानाई पैदा करना है, वहां दस्तयाब हवा की रफ्तार के मुताबिक मुनासिब गुंजाइश वाली पवन चक्की लगाई जाती है। किसी मुकाम पर हवा की तवानाई से बरक़ी तवानाई पैदा करना हो, वहां मुनासिब रफ्तार से बहने वाली हवा भी दस्तयाब हो, इसका इन्हिसार वहां के जोग्राफियाई हालात पर होता है। सफ़ा नंबर 56 पर मालूमात हासिल कीजिएगा। ये जो पार्ट है ये ओमिटेड है। साहिल समंदर पर हवा की रफ्तार तेज़ होती है, इसलिए ये मुकाम हवा की तवानाई से बरक़ी तवानाई पैदा करने के लिए इंतहाई मौजू है। हवा की तवानाई का एक शफाफ ज़रिया है, लेकिन पवन चक्की की मदद से बिजली पैदा करने के लिए दरकार तेज़ रफ्तार वाली हवा हर जगह मैसर नहीं होती, इसलिए इसका इस्तेमाल महदूद है। इसका सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है, वो क्या है कि पवन चक्की चलने जैसी हवा वो हर जगह मैसर नहीं होती, इसलिए हर जगह पवन चक्की का इस्तेमाल करके हवा के ज़रिए आप बरक़ी तवानाई पैदा नहीं की जा सकती। यहाँ पर देखिए ये घरेलू किस्म का है, पवन चक्की दिया गया, फिर पवन चक्की प्रोजेक्ट है, और ये जो है सबसे बड़ा वाला ये साहिल समंदर से नज़दीक है। साहिल समंदर से नज़दीक जो पवन चक्की है, हवा की तवानाई के बिजली घर है, वहाँ पर 6000 से 7000 किलोवाट यानी कि 6 मेगावाट से 7 मेगावाट तक की बरक़ी तवानाई पैदा की जाती है। और पवन चक्की प्रोजेक्ट जो इंडस्ट्रियल लेवल पर होते हैं, उससे 2000 किलोवाट यानी कि 2 मेगावाट तक की इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। और इसके अलावा घरों पर जो होते हैं, घरेलू जगह पर यानी कि बिल्डिंग्स वगैरह पर, उससे 2 किलोवाट तक की बरक़ी तवानाई पैदा की जाती है। ये था हवा के ज़रिए तवानाई पैदा करने का मामला। अब हम बढ़ते हैं शमसी तवानाई की जानिब। शमसी तवानाई पर मुनस्सिर बिजली घर सूरज की शुआओं में मौजूद नूरी तवानाई यानी ज़ियाई तवानाई, नूरी और ज़ियाई यानी कि रोशनी से हासिल होने वाली तवानाई। सूरज की शुआओं में मौजूद नूरी तवानाई ज़ियाई तवानाई का इस्तेमाल करके 2 तरीक़ों से बरक़ी तवानाई पैदा की जा सकती है। पहला तरीक़ा है, आप मुताला कर चुके हैं कि मंदरजा वाला किसी भी किस्म या तरीक़े में किसी भी तवानाई के ज़राए की मदद से जनरेटर को घुमाकर बरक़ी मक़नातीसी अमाला के उसूल का इस्तेमाल करके बरक़ी तवानाई पैदा की जा सकती है। अलबत्ता सूरज की शुआओं में मौजूद तवानाई का इस्तेमाल करके और जनरेटर का इस्तेमाल किए बग़ैर रास्त तरीक़े से बिजली पैदा की जा सकती है। यहाँ पर सूरज की रोशनी का इस्तेमाल कर बिना जनरेटर के ही बिजली पैदा की जा सकती है। बरक़ी मक़नातीसी अमाला के उसूल का इस्तेमाल किए बगैर बरक़ी तवानाई पैदा की जा सकती है। शमसी खाने में यही होता है। शमसी खाने में डायरेक्ट कन्वर्जन होता है शमसी तवानाई का बरक़ी तवानाई में, वहाँ पर जनरेटर की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि मक़नातीसी अमाले का उसूल इस्तेमाल नहीं होता। शमसी बरक़ी खाना सोलार सेल जिसे कहते हैं, इसमें सूरज की शुआओं में मौजूद रोशनी की तवानाई बराह रास्त बरक़ी तवानाई में तब्दील हो जाती है। पहला तरीक़ा यह है, शमसी बरक़ी खाने में सूरज की शुआओं के ज़रिए रोशनी की तवानाई लेना और उस तवानाई को बरक़ी तवानाई में तब्दील करना। दूसरा तरीक़ा, सूरज की शुआओं में मौजूद ज़ियाई तवानाई हरारती तवानाई में तब्दील करके इसके ज़रिए जनरेटर घुमाए जाते हैं और बरक़ी तवानाई पैदा की जाती है। अब दूसरे तरीक़े में सूरज की रोशनी से हासिल होने वाली तवानाई को हरारती तवानाई में तब्दील करना, इस हरारती तवानाई के ज़रिए जनरेटर घुमाना और जनरेटर
को काम कराना और जनरेटर के जरिए बरक़ी तवानाई पैदा करना। तो शमसी तवानाई पर मुनहसर बिजली घर में दो तरीक़ों से बिजली पैदा की जा सकती है, यानी कि ये घर दो किस्म के होते हैं। एक जिनमें बिना जनरेटर का यानी कि बरक़ी मकनातीसी अमाले का उसूल का इस्तेमाल करके बिजली पैदा की जाती है, दूसरा जिसमें जनरेटर का इस्तेमाल करके बिजली पैदा की जाती है। शमसी शुआई बरक़ी खाना, इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है। शमसी शुआई बरक़ी खाना सूरज की शुआ की ज़ियाई तवानाई को रास्त तरीक़े से बरक़ी तवानाई में तब्दील कर देता है। शमसी शुआई बरक़ी खाना जो होता है वो डायरेक्टली सूरज की ज़ियाई तवानाई को यानी कि सूरज की रोशनी से हासिल होने वाली तवानाई को बरक़ी तवानाई में तब्दील करता है। इस अमल को ज़ियाई बरक़ी असर फोटोवोल्टेइक इफ़ेक्ट कहते हैं। ये जो अमल है जहाँ पर नूर की तवानाई बरक़ी तवानाई में तब्दील हो रही है उसे ज़ियाई बरक़ी असर इंग्लिश में फोटोवोल्टेइक इफ़ेक्ट कहते हैं। इस तरीके से तवानाई की तब्दीली से बरक़ी क़ुव्वत रास्त बरक़ी ताकत डीसी की हालत में हासिल होती है। अब यहाँ पर जो करंट हासिल होता है वो डायरेक्ट करंट हासिल होता है, रास्त बरक़ी रौ हासिल होती है। चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था कि बरक़ी रौ की दो किस्में होती है, एक रास्त बरक़ी रौ और दूसरा मुतबादिल बरक़ी रौ। ये शमसी शुआई बरक़ी खाना मखसूस किस्म के नीम मौसिल सेमीकंडक्टर मादा मसलन सिलिकॉन से बना हुआ होता है। सिलिकॉन के 1 मुरब्बा सेंटीमीटर रकबे के एक शमसी शुआई खाने से तकरीबन 30 मिली एम्पियर बरक़ी रौ यानी 0.5 वोल्ट बरक़ी ख़वा का फ़र्क हासिल होता है। शमसी शुआई बरक़ी खाने सिलिकॉन से बने होते हैं। सिलिकॉन का अगर 1 मुरब्बा सेंटीमीटर का पार्ट लिया जाए तो उसके ज़रिए 30 मिली एम्पियर का करंट और 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हासिल होगा। सिलिकॉन के एक शमसी शुआई बरक़ी खाने का रकबा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इससे तकरीबन 3 एम्पियर बरक़ी रौ और 0.5 वोल्ट बरक़ी ख़वा का फ़र्क हासिल होता है। अब 3 एम्पियर और 3 मिली एम्पियर में जो फ़र्क है वो 1000 मिली एम्पियर्स का है। फ़र्क मतलब कन्वर्जन उसका। 30 मिली एम्पियर से 3 एम्पियर हो रहा है कब? जब सिलिकॉन के शमसी शुआई बरक़ी खाने का रकबा 100 सेंटीमीटर मुरब्बा सम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर उतना ही रहता है। याद रखिए कि शमसी शुआई खाने से मिलने वाला बरक़ी ख़वा का फ़र्क इसके रकबे पर मुनस्सिर नहीं होता। यहाँ पर भी 0.5 वोल्ट का करंट मिल रहा है, यहाँ पर भी 0.5 वोल्ट का करंट मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शमसी शुआई बरक़ी खाने से जो करंट मिलता है वो उसके रकबे के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। शमसी शुआई बरक़ी खाना चाहे कितना भी हो, छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, पोटेंशियल डिफरेंस वही मिलेगा। बड़ा छोटा होने की वजह से करंट बड़ा ज़्यादा या कम हासिल होगा। तवानाई की तब्दीली यहाँ पर दिखाई जा रही है। शमसी शुआ में मौजूद ज़ियाई बरक़ी असर की वजह से ये रास्त बरक़ी तवानाई यानी कि डायरेक्ट करंट में तब्दील होती है। सफ़ा नंबर 57 की जानिब बढ़ते हैं। अब हम ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें समझना है। शक्ल 5.23 के मुताबिक दो शमसी बरक़ी खाने सीरीज में जोड़े गए हैं। सीरीज में जोड़ा जाना मतलब एक के साथ एक, इस तरह से। इनसे हासिल होने वाले बरक़ी ख़वा का फ़र्क दोनों बरक़ी खानों के बरक़ी ख़वा के फ़र्क के मजमूए के मसावी होता है। अब ये जो दोनों शमसी खाने हैं एक दूसरे से रास्त इसमें जोड़े गए हैं। रास्त तरीके से जोड़ने पर इनसे हासिल होने वाला बरक़ी फ़र्क जो होता है वो इन दोनों के मजमूए के बराबर रहेगा। मतलब जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा यहाँ पर वो V1 + V2 रहेगा, क्योंकि इसका बरक़ी ख़वा का फ़र्क V1 है और इसका बरक़ी ख़वा का फ़र्क V2 है। दो शमसी बरक़ी खाने रास्त सिलसिले में जोड़े गए हैं और इनसे हासिल होने वाला बरक़ी ख़वा का फ़र्क दोनों खानों के बरक़ी ख़वा के फ़र्क के मजमूए के मसावी होता है। लेकिन इस जोड़ से हासिल होने वाली बरक़ी रौ
एक बरक़ी खाने से हासिल होने वाले बरक़ी रॉ के बराबर ही होती है, यानी मुसलसिल जोड़ने से बरक़ी रॉ का मजमुआ नहीं होता। सो पहला पॉइंट ये कि जब शमशी बरक़ी खानों को मुसलसिल जोड़ में जोड़ा जाता है तो उनसे हासिल होने वाला बरक़ी ख़वा का फ़र्क तमाम बरक़ी ख़वा के फ़र्क़ों के मजमुए के बराबर होता है, लेकिन जो करंट रहता है वो एक ही बरक़ी खाने के करंट के बराबर होता है। मतलब अगर यह इसका पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट और करंट 1 एम्पियर है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट और करंट 1 एम्पियर है, तो टोटल सेटअप का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 6 वोल्ट और करंट लेकिन 3 एम्पियर ही रहेगा, क्योंकि दोनों में 3 एम्पियर का करंट है। सो जब दो या दो से ज़्यादा शमशी बरक़ी खानों को मुसलसिल जोड़ में जोड़ा जाता है तो इनसे हासिल होने वाला बरक़ी ख़वा का फ़र्क इनफरादी बरक़ी खानों के बरक़ी ख़वा के फ़र्क के मजमूए के मसावी होता है, लेकिन इनसे बहने वाली बरक़ी रॉ एक बरक़ी खाने से बहने वाली बरक़ी रॉ के मसावी ही होती है। इसी तरह शक्ल 5.24 में दिखाए गए तरीके के मुताबिक दो शमशी बरक़ी खाने मुतवाज़ी तौर पर जोड़े गए हैं। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों शमशी बरक़ी खाने कैसे जोड़े गए हैं, मुतवाज़ी तौर पर जोड़े गए हैं, इसे मुतवाज़ी जोड़ कहा जाता है। अगर ऐसा किया जाता है तो इनसे हासिल होने वाली बरक़ी रॉ दोनों खानों से हासिल होने वाली बरक़ी रॉ का मजमुआ होती है। अब यहाँ पर उल्टा हो जाता है, यहाँ पर करंट्स का एडिशन हो जाता है, लेकिन इस किस्म के जोड़ से हासिल होने वाला बरक़ी ख़वा का फ़र्क सिर्फ एक खाने से मिलने वाले बरक़ी ख़वा के फ़र्क के बराबर ही होता है, यानी मुतवाज़ी तौर पर जोड़ने पर बरक़ी ख़वा के फ़र्क का मजमुआ नहीं होता। अगर इसमें करंट I1 और पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसमें करंट I2 और पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, V1 ही है, सो करंट जो हो जाएगा वो टोटल I1 प्लस I2 होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस V ही रहेगा वहाँ पर। सो जब मुसलसिल जोड़ में जोड़ा जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि बरक़ी ख़वा का फ़र्क मजमुआ हो जाता है, लेकिन बरक़ी रॉ वैसे के वैसे ही रहती है। और जब मुतवाज़ी जोड़ में जोड़ा जाता है तो बरक़ी रॉ जो है वो तमाम का मजमुआ होती है, लेकिन बरक़ी ख़वा का फ़र्क एज इट इज़ होता है। इसी तरह कई शमशी बरक़ी खाने मुसलसिल और मुतवाज़ी जोड़कर ज़रूरत के मुताबिक बरक़ी रॉ और बरक़ी ख़वा का फ़र्क हासिल करने के लिए शमशी पैनल बनाए जाते हैं। अब ये जो है ये शमशी पैनल है, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो बरक़ी खाने हैं, शमशी बरक़ी खाने, ये मुसलसिल जोड़ में जोड़े गए हैं, फिर 9 इनके मुतवाज़ी जोड़ में जोड़े गए हैं, फिर 9 इनके मुतवाज़ी जोड़ में, फिर 9 इनके मुतवाज़ी जोड़ में। तो इस तरह से एक ग्रुप बनाया जाता है शमशी बरक़ी खानों का, जो कि मुसलसिल जोड़ में जोड़े जाते हैं, और इन तमाम ग्रुप को फिर क्या किया जाता है, मुतवाज़ी जोड़ में जोड़ा जाता है, और इस तरह से सोलार पैनल्स यानी कि शमशी पैनल बनाए जाते हैं। शक्ल 5.25 में दिखाया गया है ये। किसी शमशी पैनल में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर रकबे वाले 36 खाने मुसलसिल जोड़ने से हासिल होने वाले बरक़ी ख़वा का फ़र्क 18 वोल्ट और बरक़ी रॉ 3 एम्पियर होती है। अब इसके अंदर जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो कैसे मिलेगा, 18 वोल्ट मिलेगा, और बरक़ी रॉ जो मिलेगी वो 3 एम्पियर मिलेगी। इसी तरह कि कई शमशी पैनल एक साथ जोड़कर बड़े पैमाने पर बरक़ी तवानाई पैदा की जाती है। अच्छे शमशी बरक़ी खाने की सलाहियत तकरीबन 15% होती है, यानी किसी शमशी पैनल को सूरज की रोशनी से 100 वैट पर सेंटीमीटर स्क्वायर क़ुव्वत हासिल हो तो इस पैनल से हासिल होने वाली बरक़ी तवानाई 15 वैट होगी। सो अगर 100% एनर्जी कंज्यूम हो रही है वहाँ पर सूरज की रोशनी से, तो वहाँ पर 15% उस एनर्जी का कन्वर्जन लाइट की एनर्जी में होगा। ये जो है ये एक अच्छे शमशी पैनल की निशानी है। ऐसे कई शमशी पैनल मुसलसिल और मुतवाज़ी तौर पर जोड़कर ज़रूरत के मुताबिक बरक़ी रॉ और बरक़ी ख़वा का फ़र्क हासिल किया जाता है। शक्ल 5.26 के मुताबिक शमशी खाना शमशी बिजली घर का बुनियादी जुज़ है। ये जो है शमशी खाना ये बेसिक यूनिट होती है, सबसे छोटी चीज़ होती है जिसका काम होता है शमशी बिजली घर में बिजली बनाने के लिए। कई शमशी खानों को जोड़कर शमशी पैनल बनाए जाते हैं। इस तरह से शमशी खानों को जोड़कर शमशी पैनल बनाए जा रहे हैं। शमशी पैनल से
स्ट्रिंग बनते हैं। ये जो है ये स्ट्रिंग है और कई स्ट्रिंग को मुतवाजी तौर पर जोड़कर शमसी आरे यानी सोलार एर्रे बनते हैं और कई स्ट्रिंग को जोड़कर सोलार एर्रे बनाए जाते हैं। इस तरह शमसी खानों से मतलूबा बरक़ी तवानाई हासिल होती है। इसका इस्तेमाल इस जगह किया जाता है जहां कम बरक़ी तवानाई की ज़रूरत होती है। मसलन शमसी तवानाई से चलने वाले मौसीकी के आलात, कम बरक़ी तवानाई से मेगावाट क़ुव्वत तक के शमसी बिजली घर में शमसी खानों का इस्तेमाल किया जाता है। ये था सफ़ा नंबर 57। सफ़ा नंबर 58 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। शमसी खाने से मिलने वाली बरक़ी क़ुव्वत रास्त डीसी होने की वजह से जो बरक़ी आलात रास्त डीसी करंट पर काम करते हैं, जैसे एलईडी पर मुनस्सिर बिजली के बल्ब में इसका इस्तेमाल आसानी से होता है। लेकिन शमसी खानों से तवानाई इसी वक्त हासिल हो सकती है जब सूरज की रोशनी मैसर हो। अगर इस तवानाई का इस्तेमाल किसी और वक्त करना हो तो इसे बरक़ी खाने में ज़ख़ीरा करने की ज़रूरत होती है। अलबत्ता हमारे घरों और सनत में इस्तेमाल होने वाले बहुत से आलात मुतबादिल बरक़ी रौ की बरक़ी क़ुव्वत से चलते हैं, इसलिए शमसी खानों के ज़रिए हासिल शुदा और बैटरी में महफूज बरक़ी तवानाई इलेक्ट्रिक आले इन्वर्टर के ज़रिए मुतबादिल यानी एसी बरक़ी क़ुव्वत में तब्दील करना पड़ता है। इसका सबसे जो मेन ड्रॉबैक है शमसी तवानाई से हासिल होने वाली बरक़ी तवानाई का, वो ये है कि ये डायरेक्ट करंट मिलता है और हमारे घरों में जितने भी आलात होते हैं, चार्जर यूज़ करने के बगैर जितने भी आलात होते हैं, जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए चार्जर यूज़ किया जाता है। चार्जर एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए ही यूज़ होता है। मोबाइल जो होता है वो डीसी पे काम करता है और हमारे घर के कनेक्शन में एसी का करंट होता है। वो चार्जर लगाकर हम एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करते हैं। सो चार्जर के अलावा जितने भी आलात हैं, जैसे मिक्सर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह, ये सारे आलात डीसी करंट पे ही चलते हैं। सो शमसी तवानाई से जो बरक़ी तवानाई हासिल हो रही है वो डीसी करंट में है, इसलिए वहां पर क्या होता है, एक मखसूस आले की जरूरत पड़ती है जिसे इन्वर्टर कहा जाता है और इस इन्वर्टर के जरिए डीसी करंट को एसी कन्वर्ट में कन्वर्ट किया जाता है और फिर इसको यूज किया जाता है। एसी तब्दीली की जो शक्ल है वो इस तरह से दी गई है। बरक़ी खाना, बरक़ी खाने से शमसी खाना, शमसी खाने से इन्वर्टर, इन्वर्टर से मुतबादिल बरक़ी रौ से चलने वाले आलात की तरफ ये जोड़ी जाती है। कई शमसी पैनल को बाहम जोड़कर ज़रूरत के मुताबिक बरक़ी तवानाई पैदा की जा सकती है। शक्ल में दिखाया गया है कि कई पैनल के ज़रिए पैदाशुदा बरक़ी रास्त डीसी को इन्वर्टर के ज़रिए एसी बरक़ी क़ुव्वत में तब्दील किया जाता है। ट्रांसफार्मर की मदद से ज़रूरत के मुताबिक बरक़ी क़ुव्वत को बरक़ी रौ और बरक़ी ख़वा के फ़र्क की सूरत में बरक़ी तक़सीमी जालियों में पहुँचाया जाता है। ऐसे शमसी बिजली घर का खाका शक्ल 5.28 में दिया गया है। ये जो पावर ग्रिड है, देखिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर और इन्वर्टर लगा होता है और वो कनेक्टेड होता है पावर ग्रिड से। पावर ग्रिड से जो बिजली होती है वो आगे बढ़ती है। ये शमसी आर्रे है यानी कि सोलार एर्रेज हैं, यहाँ से बिजली की पैदावार होती है। यहाँ से डीसी करंट निकलता है, ट्रांसफार्मर और इन्वर्टर से ये करंट एसी में कन्वर्ट होता है और आगे बढ़ता है। इस तरह की तवानाई पैदा करने के दौरान किसी भी किस्म के ईंधन का एतराफ़ नहीं होता, इसलिए किसी किस्म की आलूदगी नहीं होती। लेकिन सूरज की रोशनी सिर्फ दिन में ही मैसर होती है, इसलिए शमसी बरक़ी खाने सिर्फ दिन में ही बिजली पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट है शमसी हरारती बरक़ी मरकज़। अब ये जो हमने अभी तक पढ़ा शमसी तवानाई का कन्वर्जन, वो बिना जनरेटर के था। अब जनरेटर का इस्तेमाल करके कैसे किया जाता है वो देखेंगे। आप जानते हैं कि कोयला और जौहरी तवानाई के जरिए हासिल शुदा हरारती तवानाई से बरक़ी तवानाई पैदा की जा सकती है। चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा हमने। इसी तरह हरारती तवानाई सूरज की रोशनी से भी हासिल की जा सकती है और इससे बरक़ी तवानाई पैदा कर सकते हैं। सूरज की रोशनी को यकजा करने वाला आकिस एक आकिस होता है जिसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है। वो क्या करता है, सूरज की रोशनी को जज्ब करता है और जज्ब करके फिर वो हरारती तवानाई में कन्वर्ट होती है। सूरज की रोशनी को यकजा करने वाला आकिस यकजा की हुई रोशनी की तवानाई को जज्ब करने वाला जाजिब, इससे हरारती तवानाई पैदा होगी जिससे भाप पैदा की जाएगी। उस भाप से चलने वाला टरबाइन होगा, टरबाइन जनरेटर से कनेक्टेड होगा और जनरेटर बरक़ी तवानाई पैदा करेगा। शक्ल 5.30 के मुताबिक शमसी शुआ को मुनक्किस करने वाले कई आकिस का इस्तेमाल करके शमसी शुआएं एक जाजिब पर मरकूज की जाती हैं।
सूरज की जितनी भी रोशनी होती है उन्हें एक जाजिब पर मरकूज किया जाता है। इसके लिए आकिस का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से वहाँ हरारती तवानाई पैदा होती है। इस हरारत से पानी को भाप में तब्दील किया जाता है। भाप से टरबाइन और टरबाइन से जनरेटर घुमाए जाते हैं और बरक़ी तवानाई पैदा की जाती है। ये था सफ़ा नंबर 58। सफ़ा नंबर 59 के ऊपर फिगर दी गई है शमसी हरारती बिजली घर की। ये यहाँ पर देखिए, ये आकिस है। आकिस सूरज की शुआओं को जज्ब कर रहा है और उसकी वजह से वो जो है वो हरारती तवानाई में तब्दील हो रही है। गर्म पानी यहाँ से बह रहा है। गर्म पानी जो है हीट के कांटेक्ट में आ रहा है, जिसकी वजह से वो यहाँ तक देखिए, ये ठंडा पानी है, यहाँ पर आने पर गर्म होता जा रहा है और फिर आगे भाप में कन्वर्ट हो रहा है। भाप में कन्वर्ट होकर ये टरबाइन की तरफ जाएगा। ये जो है ये आकिस है, यहाँ से बहने वाले ये पानी है, ये भाप में कन्वर्जन हुआ, भाप से फिर टरबाइन तक गया, टरबाइन से जनरेटर और जनरेटर से फिर जो भाप है वो कूलिंग टावर की तरफ आती है और वापस उसे यूज़ किया जाता है जब वो पानी में तब्दील हो जाता है। ये था चैप्टर का लास्ट पेज, सफ़ा नंबर 59 पे का माही दाहे का तुम्हारा, यानी कि क्या आप जानते हैं, ये वाला पार्ट भी सिलेबस में बोला है कि ओमिटेड है। तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म हुआ हमारा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम चैप्टर की मश्क देखेंगे।